हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स इन डेलीगेशन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं और नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर, यानी सुपीरियर की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला है रेजिस्टेंस। अ मैनेजर मे थिंक दैट ही कैन डू द जॉब बेटर हिमसेल्फ तो सो ही विल हेजिटेट टू डेलीगेट अथॉरिटी। सपोज अगर मैनेजर को ऐसा लगता है कि वो जॉब खुद अच्छे से कर सकता है, यानी जितना भी काम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर कोई नहीं है, तो क्या करेगा, वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा, किसी को भी अथॉरिटी नहीं देगा, सोचेगा मैं ही सारी पावर अपने हाथ में रखूँ, सारा काम मैं ही करूँ क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ। सेकेंड है लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स। फॉर डेलीगेशन देयर शुड बी ट्रस्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। देखो, जब भी हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो एक सुपीरियर होता है, वो सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है और उनके बीच में ना एक विश्वास होना चाहिए। अब जैसे कि अगर आप ही हो, अगर अपना काम किसी को देते हो या अपनी पावर्स किसी को देते हो तो कुछ विश्वास करके ही तो देते हो ना, ऐसे थोड़ा राह चलते को दे दोगे। तो सुपीरियर को जब सबॉर्डिनेट पे विश्वास होगा तभी वो अपनी अथॉरिटी देगा, लेकिन अगर है ही नहीं, कॉन्फिडेंस उसको है ही नहीं, सबॉर्डिनेट पे विश्वास है ही नहीं कि सबॉर्डिनेट काम कर पाएगा या ये ठीक भी इंसान है, तो सुपीरियर डेलीगेट नहीं करेगा अथॉरिटी। नेक्स्ट है इनकम्पिटेंट सुपीरियर, यानी आपका सुपीरियर जो है वो खुद इनकम्पिटेंट है, खुद ही जो है इतना इंटेलिजेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं अपनी इनकम्पिटेंस छुपाते हैं। इसका मतलब है कि मतलब वो जो इतने कैपेबल नहीं हैं, इतनी स्किल्स या नॉलेज उनके पास नहीं है, ये चीज़ छुपाते हैं ताकि किसी को पता ना लगे और सामने वाला हावी ना हो जाए इस पर। सो क्या करेगा, वो अपनी अथॉरिटी सारी अपने पास ही रखेगा, किसी को अथॉरिटी नहीं देगा, क्योंकि उसको लगेगा अगर मैं किसी को अथॉरिटी दूंगा या किसी को मेरे बारे में पता लगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, सबको पता लग जाएगा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपर्टाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फियर ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, यानी मैनेजर को ऐसा लगता है कि कहीं मैं कंट्रोल ना खो दूँ, सारी पावर मेरे हाथ से निकल ना जाए। अगर एक मैनेजर जो है बहुत अटैच्ड अपनी अथॉरिटी से, इसको अपनी पावर बहुत प्यारी है, तो उसको हमेशा डर लगेगा कि अगर मैंने अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, तो क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी पावर जो है सबॉर्डिनेट के ऊपर, जो उसका हुक्म चलता है ना, वो चीज़ खत्म हो जाएगी फिर, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। कभी कभी क्या होता है, डर लगता है किसको, सुपीरियर को सबॉर्डिनेट से, कि कहीं ये भी मेरे कंपटीशन में मेरे साथ ना खड़े हो जाए, मेरे बराबर के ना हो जाए। तो जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, सबॉर्डिनेट सीख लेते हैं डिसीजन लेना, है ना, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर वो मैनेजर के लेवल का काम करेंगे सबॉर्डिनेट्स, तो उनको क्या होगा, एक आइडिया सा आ जाएगा कि ये काम होता कैसे है, ऊपर के लेवल का काम कैसे होता है। सो इसलिए मैनेजर्स अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरे को सबॉर्डिनेट से कंपटीशन ना लड़ना पड़े, कहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि मेरी सीट चली जाए और मेरी सीट पे ये सबॉर्डिनेट ही बैठ जाए। ठीक है, अब है ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी सबॉर्डिनेट की तरफ से कहाँ इसमें दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहला है सबॉर्डिनेट्स मे नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारण हैं कि सबॉर्डिनेट खुद ही मना कर दे कि मैं अथॉरिटी लेना ही नहीं चाहता, मेरे को कोई पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सबसे पहला पॉइंट है सबॉर्डिनेट्स में लैक कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। सबॉर्डिनेट्स जो हैं कॉन्फिडेंट ना हो क्योंकि उसको डर लग रहा हो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं ये जिम्मेदारी उठा लूँ और मैं निभा ना पाऊँ। या फिर सेकंड पॉइंट है सम पीपल प्रेफर टू डिपेंड अपॉन द बॉस फॉर डिसीजन मेकिंग। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे छोड़ना, सारे डिसीजन बॉस ही लेगा, हम क्यों पंगे लें, हम क्यों पीछे बड़े, लेने देना सारे बॉस को डिसीजन। थर्ड पॉइंट है सबॉर्डिनेट्स में बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट डेलीगेशन इफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। कभी कभी सबॉर्डिनेट्स खुद अनविलिंग यानी इच्छा नहीं दिखाते हैं अथॉरिटी लेने की, मना कर देते हैं। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन की पूरी ज़रूरत है वो पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, या उस काम से रिलेटेड पूरी फैसिलिटीज़ या मशीन्स या जो भी चीज़ है वो चीज़ अवेलेबल ना हो, तो सबॉर्डिनेट मना कर सकता है कि नहीं मैं काम को करूँगा कैसे, ये इन्फॉर्मेशन तो आधी अधूरी है ना। नेक्स्ट है देयर मे नॉट बी इंसेंटिव्स फॉर एक्सेप्टिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर हो सकता है कि अगर आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिल रही है, अब काम तो बढ़ेगा,
जब आप अथॉरिटी आपके पास आएगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, आपका काम बढ़ेगा, तो इसका कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। अब कोई क्यों सरदर्दी ले भाई, इंसेंटिव तो देते नहीं, एक्स्ट्रा पैसा तो देते नहीं, काम बढ़ाते रहते हैं, लोग मना कर देंगे। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट्स विल नॉट एक्सेप्ट डेलीगेशन इफ़ दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन विद वर्क। सबॉर्डिनेट्स क्यों मना कर सकते हैं और अथॉरिटी लेने के लिए, अगर पहले से उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ओवरलोड हो रखे हैं वो काम से। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ सबॉर्डिनेट्स फियर दैट दे विल बी क्रिटिसाइज्ड फॉर मिस्टेक। अगर सबॉर्डिनेट को डर लगता है कि मेरे को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, अगर मैं कोई गलती से भी गलती कर दूंगा तो क्या पता सबके बीच में ऐसे बोला जाए कि नहीं ये आदमी सही से काम नहीं करता है, इसको नौकरी से निकालो या कुछ भी, तो इसलिए वो अथॉरिटी नहीं लेगा। आगे है नेक्स्ट, ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नॉन क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी क्लियर ही नहीं है कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कैसे कुछ रिलेशनशिप के बारे में क्लियर नहीं है तो कौन किसको अथॉरिटी देगा भाई, जब क्लियर ही नहीं है ये। इनएडिक्वेट प्लानिंग, प्लानिंग अच्छी नहीं की गई है, कौन कैसे कैसे प्लानिंग, मतलब एक भी चीज़ की प्लानिंग नहीं है और सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है, कन्फ्यूजन हो रखी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं कर जा रही है, कुछ किसी से पूछा ही नहीं जा रहा है कौन सा काम है, कब किया, क्यों नहीं किया, कैसे हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, इस केस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड होती है जब एक आदमी के ऊपर एक से ज़्यादा बॉस होते हैं, तो 3-4 बॉस हो गए, उन सब ने एक ही आदमी को काम दे दिया, वो कंफ्यूज भाई किस बॉस का काम पहले करूँ, किसका काम छोड़ूँ, किसका काम ना करूँ, क्या करूँ, इस केस में भी इसमें दिक्कत आती है। चलिए वीडियो ख़त्म।